हेलो बच्चों। मैं रोशन सर, आपका कंप्यूटर टीचर, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेवरिस्ट एकेडमी पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या सिलेबस था, उस पर हमने बात कर लिया था। उसी का पहला सिलेबस को लेके मैं आपके साथ आया हूँ आज, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। जरा ध्यान आप भी दीजिएगा और एक एक चीज को हम लोग बारीकी से जानेंगे क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आपकी अनोखी क्लास को ना। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ना जी। चलिए, पहला ही जब बात कंप्यूटर का आता है तो सबसे पहले हमारे और आपके सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भैया ये कंप्यूटर क्या होता है, यानी व्हाट इज अ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर होता है तो क्या होता है? किसी मछली का नाम है, किसी चिड़िया का नाम है, या किसी इमारत का नाम है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाए गए होंगे। ये जो टीवी लाइक का स्ट्रक्चर है इसको आप मॉनिटर कहते हैं। ये आपको सीपीयू हो गया, ये आपका ये आपको माइक हो गया, गलती हो गया यहाँ पे बस। ये आपको कीबोर्ड हो गया, ये आपको माउस हो गया ना, ये आपका प्रिंटर हो गया, और ये आपका स्पीकर हो गया। ये तो रहा कंप्यूटर के पार्ट्स के फोटो रहे जिसको हम लोग देखे हैं। सबसे पहला सवाल बनता ही है कि कंप्यूटर है क्या। यहां भी आपको क्लियर नहीं हुआ, चलिए हम क्लियर करते हैं। एक पेज को ले लेते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है, व्हाइट पे ना, ब्लैक पे व्हाइट अच्छा लगेगा होगा, और इसको कर देते हैं हमने येलो। चलिए, कंप्यूटर ना, कंप्यूटर इंग्लिश के दो वर्ड से मिलकर बना है। ये दो वर्ड क्या क्या है देखिएगा बउआ, दो भाग में इसको बांटते हैं। कंप्यूट, एक आ जाता है ईआर। एक है कंप्यूट और दूसरा है ईआर। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ ध्यान देने की बात है। एक एक क्या है, एक है आपको कंप्यूट और दूसरा है ईआर। कंप्यूट का मीनिंग होता है गणना करना, यानी कैलकुलेट। कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है बुआ? कैलकुलेट ना, गणना करना होता है हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं गणना करना। और जहां ई आर लग जाता है उसका मीनिंग होता है करने वाला। जैसे में हम बात करते हैं राइट। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। जैसे हम लोग ई आर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? राइटर। तो राइटर का मतलब क्या हो जाता है? लिखने वाला ना। तो यानी कंप्यूटर उसको बोलेंगे जो क्या करता है पूरा गणना करने का कार्य करती है। गणना करना यानी कैलकुलेशन का कार्य करता है, यानी गिनती करने का कार्य करता है। कंप्यूटर हमारे जीवन में, यदि हमारे दैनिक जीवन की बात करें तो कंप्यूटर सुबह हम जब जगते हैं ना, तब घड़ी से लेकर और टेलीविजन जो देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि आज रिमझिमाती मौसम रहेंगी, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडी हवा चलेंगी, वहां भी कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है। आपका दैनिक जीवन काल पूरे कंप्यूटर से ग्रसित है। ग्रसित नहीं बोले जाए, पूर्ण रूप से कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो गया है, ये बोला जा सकता है। अब बोलिए सर, टीवी में कैसे बोल दिए कि दिखाता है उसे कंप्यूटर बोलते हैं, भले बोल रहे हैं कंप्यूटर मतलब गणना करना होता है। देखिएगा, तो
आपकी इस पृथ्वी से बाहर चलते हैं थोड़ा, तो मौसम के बारे में भी जानने के लिए क्या सैटेलाइट छोड़ा गया है, वहां भी सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है जो कैलकुलेट करके बताता है कि मौसम कैसे रहेगा। पहले पंडित जी बताया करते थे ना, पंडित जी लोग पतरा निकाल के बताते रहे ना बुआ। तो आजकल वो सब चीज कहाँ से हो जाता है भाई मेरे, वो सब चीज आजकल कंप्यूटर से हो जाता है। देखते हैं डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है डिफिनीशन? डिफिनीशन बोल रहा है वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बताया था। क्या बोल रहा है? द वर्ड ऑफ कंप्यूटर इज मेड बाई इंग्लिश टू वर्ड। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो अंग्रेजी के 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है? कंप्यूट। क्या है बाबू मेरा बउआ सोना ध्यान दो, कथी है? कंप्यूट। कंप्यूट के मतलब कैलकुलेशन। कथी? कैलकुलेशन। अब बात फिर आ गई है ई आर के। क्या आ गया बुआ? ई आर। और जहाँ ई आर लग गया उसका मीनिंग क्या हो जाता है भाई मेरे? उसका मीनिंग हो गया करने वाला ना, यानी कैलकुलेशन करने वाला। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? गणना करने का कार्य करती है। क्या करती है? thus we can say that computer is an electronic device which is used to calculate। कथी बउआ? कैलकुलेट। क्या छी? कैलकुलेट। किस चीज के लिए यूज होता है? कैलकुलेट के लिए यूज किया जाता है। अब देखिएगा बउआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। देखिएगा बउआ, एक और सवाल है मेरे तरफ से आपके लिए। यदि आप सच में बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक मेरा सवाल बना के दिखाइए आप। इस मैथ को सॉल्व कीजिए और कमेंट में डालिए, फिर हम आगे तक चलते हैं। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट कीजिए। इसको सॉल्व करने में आपने कुछ वक्त भी लेंगे, कुछ अधिक वक्त भी लेंगे, वक्त नहीं कुछ अधिक वक्त लेंगे, ठीक। और हमको लगता है जहां तक कि 90% लोग का सही होगा, 10% लोग का जरूर गलत हो सकता है। ये मेरा चैलेंज है। बट यही सवाल यदि हम कंप्यूटर महाशय से बोले तो कंप्यूटर महाशय कोई ज्यादा समय नहीं लेंगे और 100% सही बोलेंगे, 100% या क्या देंगे? सही रिजल्ट देंगे। यदि हम लोग जाते हैं सामान खरीदने, आप यदि सामान खरीदने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बुआ? सामान किनने। 2 जगह सामान खरीदने गए, एक गए मॉल में और दूसरा गए चाचा जी की किराना दुकान पे। मॉल और चाचा जी की किराना दुकान ना। तो मॉल में जब गए सामान खरीदने तो आप 5,000 का सामान खरीद लीजिएगा, तो इतना लंबा बिल ले लीजिएगा, साफा है तो बिल। लेकिन ओकरा के कहियो जोड़े हैं हई डॉब 27 रुपया, या जोड़े हैं? नहीं जोड़े हैं। पियर्स 23 रुपया, 195 रुपया, कहियो नहीं जोड़े हैं। लेकिन वही यदि जाते हैं आप चाचा जी के किराना दुकान में 200 का सामान खरीदेंगे, लिखा रहेगा दाल, देखिएगा 65 रुपया, तेल 75 रुपया। तो दोनों को आप क्या कीजिए? पहले जोड़िएगा। चाचा जी के बात तो विश्वास नहीं कीजिएगा। का है कि बोलिएगा चाचा जी तो अपना से जोड़े हैं, अब मौलवा वाला पर क्या विश्वास कर लीजिएगा? बोलिएगा वो तो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया है। आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करती है। उसी के साथ मैं देखता हूं आगे डिफिनेशन में चलते हैं। क्या डिफिनेशन बोलता है बुआ? डिफिनेशन वही बात बोल रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? हमारे कार्य को ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से क्या करता है बुआ? हमारे कार्य को काफी तेजी से, साथ में साथ एक क्रूसी रखता है। एक क्रूसी का मतलब होता है पगला शुद्धता। क्या होता है पगला साहब? शुद्धता होता है एक क्रूसी का मतलब ना। तो बात है कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, इस पर भी फोकस किया जाए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। अब मशीन किसे कहते हैं? कोई मत पूछ देना सब, जो पूछेगा वो जाकर 3 इडियट देख लेना।
ना, जो जो क्या कर, जो हमारे यूज के लिए हो और हमारे काम को आसान बना दे, उस मशीन को कहते हैं ना जी। जिसको दिक्कत है जाके 3 इडियट देख लेगा। मशीन का बड़ा बढ़िया डिफिनेशन समझाया है वहां पे। देखिएगा बउआ, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या, जिसको ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना। यहाँ पे ऑपरेटिंग का मतलब चलाना देखिएगा बउआ, इंग्लिश में कुछ वर्ड है जैसे में एक होता है राइड। राइड का मतलब क्या होता है? चलाना। क्या चलाना? घोड़ा चलाना, साइकिल चलाना। वही बोले ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना। क्या चलाना? गाड़ी, व्हीकल्स को चलाना, 4 चक्का 6 चक्का को चलाना, क्या बोलना? ड्राइव बोलते हैं। फ्लाई का मतलब क्या होता है? चलाना ही होता है, उड़ाना यानी चलाना ही ना। क्या होता है? वो एरोप्लेन के लिए यूज होता है। उसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ऑपरेट को यूज किया जाता है। तो ऑपरेट का भरफोड़ क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। तो इसको ऑपरेटिंग किया जाता है किसके कंट्रोल पे होगा? तो इसको ऑपरेटिंग किया जाता है इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल पे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश, निर्देश ना। यह एक बात आपको बताना चाहते हैं। यदि बात करें निर्देश से, यानी आपको बोल दिया गया बउआ ये वीडियो आपके लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा कि नहीं देखिएगा। अब बहुत बुरा हो गया, हटाओ ना ऐसे संकय गो आई कह गो जाई बेल्ट्रो बेल्ट्रो ने गो आजे कैसे थोड़े बाटे फिर आई फिर देखल जाई, कोई निकालल जाई। आई थोड़े बाकी ना निकले तो भूखे मर जाई ना। तो बट कंप्यूटर की नजर में देखिएगा, कंप्यूटर की नजर में इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऑर्डर। इट मीन्स जो दिया गया है ना वो करेगा ही करेगा। तो वही बोल रहा है कि इसको किससे कंट्रोल किया था बुआ? इसको कंट्रोल किया था इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। और इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से कंट्रोल करने के लिए किस चीज का हेल्प लिया जाता है? तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का। आगे चल के पढ़ेंगे प्रोग्राम क्या, सॉफ्टवेयर क्या। सॉफ्टवेयर में भी 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार है। सारे चीज को हम लोग डीपली गहन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक। आगे आगे क्लास में फिर क्या बोल रहा है कि इसके पास स्टोर करने के लिए ना अपना मेमोरी है। स्टोरिंग समझते हैं बुआ? स्टोरिंग समझ, स्टोर करने के लिए इसके पास अपना मेमोरी है। स्टोरिंग समझते हैं? स्टोरिंग का मतलब होता है ना रखना। इसके पास स्टोर करने के लिए क्या है? अपना मेमोरी है। स्टोर रूम देखना होगा ना तो चल जाना सब गांव में, सब कोई के दुआर पर एक दो स्टोर रूम रहता है। नहीं बुझा सब बेड़ ही, यहाँ किसान क्या करता है? अपन अनाज को लाके स्टोर करता है ना। तो कंप्यूटर के पास भी स्टोर रूम रखा है। उस स्टोर रूम को क्या बोला जाता है भाई मेरे? मेमोरी बोला जाता है। तो मेमोरी कौन सा डिवाइस? स्टोरिंग डिवाइस। नोट कर लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसके पास स्टोर करने के लिए अपना जगह है जिसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ये क्या करता है ना, ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को लेता है और फिर उसको मैनिपुलेट करता है, यानी हेरा फेरी करता है। उसको इंस्ट्रक्शन से लेगा, प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन में तब्दील करके दे देता है। मैनिपुलेट करके कन्वर्ट किस में करता है बउआ? आपको इंफॉर्मेशन में करता है। लिया है क्या? लिया है आपसे, क्या लिया है बउआ? आपसे लिया है इंस्ट्रक्शन। किया क्या है? दिया है आपको, उसको क्या कहिएगा? इंफॉर्मेशन। यानी जो कंप्यूटर लेता है आपसे उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे वो क्लियर हुआ कि एन ऑर्डर गिवन बाय द यूजर, वह चीज जो, वह आदेश जो किसके द्वारा दिया गया? यूजर के द्वारा दिया गया, उसको क्या कहिएगा? इंस्ट्रक्शंस। और जब कुछ रिसीव होता है किसके द्वारा? कंप्यूटर के थ्रू। इट मींस जब कोई रिजल्ट प्राप्त होता है कहां से? कंप्यूटर से, उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा इंफॉर्मेशन। तो यही बोल रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है, अब उसको ऑपरेट किया जाता है किसके कंट्रोल में? उसको ऑपरेट किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कंट्रोल में, इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल से, ठीक। और वो क्या देता है बाद में आपको? बाद में आपको इंफॉर्मेशन
के रूप में डेटा को देता है, रिजल्ट को देता है सॉरी। फिर क्या बोल रहा है, इट कैन स्टोर दी डेटा, यह डेटा को और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी उसको ले जाके अपने कहाँ रख लेता है बुआ, स्टोर रूम। स्टोर रूम को क्या कहिएगा, मेमोरी। ना कहाँ जाकर ले जाकर रखता है, अपने मेमोरी में ले जाकर डेटा को रख लेता है। काहे ला रखता है, द फॉर फर्दर यूज। किसान भी क्या करता है बुआ, किसान भी वही करता है कि अनाज को बेड़ी में रखता है। काहे ला रखता है कि बरसात में ना या आगे चल के जब भी आवश्यकता पड़े उसमें से वो अनाज को निकाल के खा सके। आप भी तो पैसा को ले गुल्लक में रखते हैं, काहे ला रखते हैं कि भैया मोबाइल के रिचार्ज हो रहा जाएगा तो ये फोड़ के रिचार्ज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो सब कोई स्टोर करता है, तो कंप्यूटर भी साहब आपका स्टोर करता है। इसके पास भी स्टोर रूम है, इसके पास भी आपका गुल्लक है। देखिए जैसे समझिए इसको आसान भाषा में समझिए, कंप्यूटर को आप आसान भाषा में समझिए। जितना आसान भाषा में समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही मजा आएगा। कंप्यूटर आखिर है क्या, कुछ नहीं है बउआ। जब आप मोबाइल चला लेते तो ना कंप्यूटर है। अब बात हम करेंगे कि ये तो रहा हो गया कंप्यूटर क्या है, कि सर यहाँ पे सवाल किस तरह से पूछेंगे। यह आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आप पढ़ा दिए थ्योरेटिकली, सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसमें से पूछे जाएंगे। कम से कम 3-4 सवाल इसमें से बन सकते हैं। ठीक, इसमें से भी 3-4 सवाल आपके बन सकते हैं, जो आपको हर सैटरडे को मैं कराऊंगा। याद रखना बुआ, किस दिन, हर सैटरडे को मैं चलाऊंगा प्रैक्टिस सेट, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी चैनल पे, यहीं पे, इसी जगह पे। ठीक, तो यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा बुआ। ठीक, जहां भी देख रहे हैं, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए ना। और पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं यदि आप आउट ऑफ मोतिहारी से हैं, तब हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप क्या है बुआ, प्ले स्टोर पे जाना है। कहां जाना है, प्ले स्टोर पे, और सर्च करना है वेवरिस्ट एकेडमी। कहा सर्च करना है बुआ, वेवरिस्ट एकेडमी को सर्च करना है। क्या सर्च करना है, वेवरिस्ट एकेडमी को सर्च करना है। कहां पे, प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे जाके वेवरिस्ट एकेडमी को आप सर्च कीजिएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरी क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट पर मिलेंगे, हर कुछ मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे होगी, क्या होगी, हर सारी सुविधा यहाँ मिलेगी आपको। ठीक, तो यदि जो बच्चे मोतिहारी से हैं उनके लिए भी एक खुशी का बात है कि वह हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं। सेंटर का नाम है वेवरिस्ट कंप्यूटर एकेडमी। बुआ ध्यान दीजिएगा, वेवरिस्ट कंप्यूटर एकेडमी, जो आपको लाल बांग्ला से लगभग 50 मीटर अंदर, ठीक, लाल बांग्ला से पीछे और दक्ष के जस्ट बगल में मिल जाएगा आपको। क्या, वेवरिस्ट कंप्यूटर एकेडमी। यहाँ पे आइए और पूरे चीज को पढ़िए। अभी तो हमारा एडीसीए का भी बैच हाल में लंच हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।